कमठारितोयै ध्यानस्थितस्यैव फणामितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं मयतादरेण नमामि पार्श्वं मयतादरेण। आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर नागफणी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदिसागर महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। एक प्रश्न पूछा गया, तीर्थ लुट रहे हैं, संत पिट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, ऐसे में समाज को क्या करना चाहिए? उसका बहुत छोटा सा उत्तर है, जो मुंबई वालों ने किया वो हर समाज को करना चाहिए। मुंबई के विले पार्ले का मंदिर एक होटल वाले ने तोड़वाया, फर्जी कागजातों के बल पर, और हाथों हाथ पूरा समाज खड़ा हो गया, पूरा जैन समाज एक हो गया, बल्कि अच्छे सर्व समाज के लोगों ने भी साथ दिया और बीएमसी को, बदमाशों को हार मानना पड़ी, वहां वापिस मंदिर बनाने की स्वीकृति देनी पड़ी। अब मुंबई समाज को चाहिए कि तुरंत हाथों हाथ शिलान्यास करें। 20-25 दिन का एक ऐसा ही हमारे सामने समय है कि इस पवित्र समय में उस पार्श्वनाथ भगवान के टूटे हुए मंदिर का नए सिरे से शिखर बंद मंदिर के लिए अच्छे रूप में शिलान्यास हो। और 8 जून के बाद तो मुहूर्त नहीं है, उसके पहले ही इसी वातावरण में वहां के लोग हिम्मत करके शिलान्यास करें, शिखरबंद सुंदर विशाल मंदिर का निर्माण करें, पूरे देश में एक संदेश दें कि अगर हमारे कोई मंदिर को एक ईंट तोड़ता है तो हम पूरा मंदिर खड़ा करने की ताकत रखते। और अगर मंदिर बना के तैयार किया और अनुकूलता बनी तो पंच कल्याण कराने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है गर्म लोहे पर चोट करने की। सकल जैन समाज जिस ढंग से खड़ा हुआ मुंबई के मामले में, इसी ढंग से अगर हर जगह खड़ा हो जाए, सर्व समाज के अच्छे लोग जिस ढंग से खड़े हो गए एक मंदिर के टूटने पर, इसी ढंग से अगर हर गांव के लोग खड़े हो जाएं तो शायद ना मंदिर टूटेंगे, ना तीर्थ लुटेंगे, ना संत पिटेंगे, ना समाज का संस्कृति का नुकसान होगा। दिक्कत यह है कि बुरे लोग सारे मिले हुए हैं और उनका संगठन है, और अच्छे लोग बिखरे हुए हैं, वे एक साथ खड़े नहीं होते। आज जरूरत है अच्छे लोगों का एक साथ खड़े होने की। हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाइए। इस बीचीवाड़ा समाज को हम विशेष उपहार देने के लिए आए हैं, आहार देने के लिए आए। इनका कोई नंबर नहीं था,
रूट में इनका कहीं तक नाम नहीं था, लेकिन बरसों बरस नागफणी पार्श्वनाथ तीर्थ की सेवा सुरक्षा में इन्होंने जो भूमिका अदा की, उसका ऐसा पुण्य कमाया कि विशाल संघ 3 किलोमीटर की एक्स्ट्रा यात्रा करके इनके गांव में पहुंचा। जैसे बीछीवाड़ा वालों ने नागफणी पास में, बीछीवाड़ा वाले तो ऐसे बोलो, हम लोग बचपन में देखते थे, व्यापारी था, गेहूं बेचता था, और माल माल है तो उसको संभाल के रखो, उसका लाभ लो, कोशिश करो कि और लाभ मिले और सबका जीवन उन्नत बने। व्यक्ति अभिषेक में शामिल होना चाहिए और बदल बदल के हर रोज शांति धारा होना चाहिए। बोली का सिस्टम है तो बोली से करो, होना चाहिए, भले 1.25 रुपये से चालू करो, ताकि नए नए लोगों को इच्छा भी हो और लाभ भी मिले। उसे भी लगे कि आज हम 1.25 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये, 100 रुपये खर्च करके आज शांति धारा करेंगे, हमारा स्पेशल नाम बोला जाएगा, हमारे दुख संकट मिटेंगे, हम सीधे भगवान से जुड़ेंगे। तो ये चालू होना चाहिए। ये बात नहीं है कि हाँ मंदिर जी को पैसे की जरूरत है, बात यह है कि जब उत्साह से कोई करता है और 1.25 रुपये, 11 रुपये, 11,000, लाख जो भी खर्च करता है, तो उसमें एक उत्साह आता है और उसको लगता है कि अब मैं शांति धारा कर रहा हूँ, इस निमित्त से कर रहा हूँ और मेरा मंगल ही मंगल होगा। वो भी पॉजिटिव हो जाता है, मंत्रों की शक्ति जुड़ जाती है, प्रभु का आशीर्वाद जुड़ जाता है और संकट मिट जाते हैं, संकट कट जाते हैं। इसलिए ये विधान वगैरह की पूजा की विशिष्ट परंपरा चालू रहना चाहिए। पूर्णिमा को आप लोग खासकर नागफणी जी का महोत्सव करते हैं, मेला जैसा भरते हैं, वो भी अच्छी बात है। जिनशासन की, आप तो हाईवे पर आपका गांव है, खूब साधु मुनिराजों का लाभ भी पूरे मन से लो, खान पान हमेशा शुद्ध रखो और कभी कोई संघाए हे स्वामी नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है। तो ये विधान वाला सिस्टम चालू करो, कम से कम 21 महीने तक ये चलने दो। हर महीने एक विधान करो, शांति विधान करो, शांति विधान करें ज़्यादा अच्छा। और कोई संघ आया और उनने कोई दूसरा विधान सुझाया तो वो कर लो, वो भी हफ्ते भर का नहीं, ये 1 दिन का, 1 दिन में 2 घंटे का, और उसमें एक परिवार बैठे, कोई कहे कि आज हमारे परिवार से तो ठीक, और नहीं तो 10-5 जने, सब जने जो भी बैठे करो, नहीं सा। और आज भी अच्छा अवसर है, आज चाहें तो 1 बजे से 3 बजे तक बढ़िया विधान कर लो, अनंत शांति विधान, ताकि कोई भी छोटी मोटी समस्या समाज पर, युवा धन पर ना आवे। जैन धर्म का, जैन समाज का, मुनिराजों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा ही विश्व का कल्याण होना है, इसके द्वारा ही जन जन का उद्धार होना है। हिम्मत करते हैं तो मंजिल पाते हैं। और एक जाप बहुत बड़ा मत करिए, ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। एक जाप करिए समाज के, या तो हर रोज शाम को सब जने बैठ जाएं 10 मिनट के लिए, सामूहिक जाप हो जाए, या रविवार को शनिवार को बैठ जाएं 10 मिनट के लिए, सामूहिक एक माला हो जाए, है ना। और नहीं तो व्यक्तिगत ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। और अगर इसमें और जोड़ना है, प्रार्थना में इतना पर्याप्त है, और जोड़ना है तो ओम ह्रीम अरहम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु। करिए ये प्रयोग, क्योंकि हमने सुना 2-3 ऐसी घटनाएं घट गई जिसकी कल्पना नहीं थी। घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन अपने जो उपाय हैं
वो उपाय भी करना चाहिए ताकि और नुकसान ना हो। और ऐसे कहते हैं, एक बहुत कहानी याद आ गई छोटी सी, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये शायद चौथी पांचवी क्लास में थी, है ना। वो क्या था कहानी, पूरी कहानी ऐसी थी कि एक शालिनी को बच्चे देने का समय आया, उसके बच्चे होने वाले हैं और उन्हें कहीं एक अच्छा सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा, तो क्या करा जाए। उसने कहा अपने पति को, श्यार को, श्यार भी होशियार होता है। फिर आप तो जैन साहब हैं, आप कितने होशियार होना चाहिए डूंगरपुर वालों। तो क्या हुआ, उसने कहा देखो जी अब बस, अब तो उसने कहा देखो मुझे एक गुफा नजर आई है, वो शेर की है, वो है सुरक्षित स्थान, लेकिन सुरक्षित कहाँ है, शेर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तो शालिनी ने कहा कि जो भी है, अब तो मैं इसी गुफे में बच्चे को जन्म दूंगी, अब और संभव नहीं है समय को आगे बढ़ाना। शाल ने कहा ठीक है भाई, भगवान की जो कृपा होगी, जो देखा जाएगा, ठीक है, मैं यहां बैठता हूं बाहर गेट पर और तू अंदर बच्चों को जन्म दिया। थोड़ी देर में अंदर से आवाज आई कि तुम पिता बन गए हो, बधाई हो। बधाई तो उनमें भी हो सकती, और एक साथ 3-3 बच्चों के बाप बन गए हो। हम होशियार हैं, होशियार नहीं कि एक ही बच्चा हो। होशियार भी थोड़े से होशियार बनो, जरूरत के हिसाब से समाज की वृद्धि भी होना चाहिए। लेकिन उसको धुकधुकी लगी थी कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा, ना घरवाली बचेगी ना बच्चे बचेंगे। फिर भी वो अपनी हिम्मत से बैठा रहा और उसने कहा देख भाई, अब अभी तक ज़्यादा टेंशन था, लेकिन अब थोड़ा सा विचार आया मेरे को। ऐसा करना कि अगर यहाँ शेर आए और मैं हूँ करूँ, तुम बच्चों को रुला देना, और जब मैं पूछूं कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, तो तुम कहना कि बच्चे शेर का मांस खाना चाहते हैं। शेर के बच्चे खाना चाहते हैं। उसने कहा इससे क्या होगा जी, और अभी तो बच्चे इतने छोटे हैं कि उठ के बाहर भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा इतना कर, तो योग संयोग की बात कि उधर से शेर आ रहा था अपनी गुफा की तरफ काफी देर के बाद, काफी दिनों के बाद, और पास आते आते तो उसे अपनी गुफा में ही कुछ होने की गंध आई। उसने विचार किया आज का खाना तो अपनी गुफा में ही आ गया। शेर ने देखा तो एक बार उसकी हवा निकल गई कि अब क्या करें, क्या होगा। अब फिर भी हिम्मत रखी, बच्चों का मामला है, परिवार का मामला है। हिम्मत रखते हैं तो बड़े बड़े होटल वालों को भी झुकना पड़ता है, बड़े बड़े नेताओं को भी सलाम ठोकना पड़ती है, बड़े बड़े उस्ताद भी चरण छूने को तैयार होते हैं। हिम्मत रखना सीखो। बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं हिम्मत होती है तो, और हिम्मत नहीं रखते हैं तो एक बच्चे का पालन पोषण करना भी पहाड़ लगता है। मंदिर जाना भी, एक मूर्ति का अभिषेक करना भी मुश्किल मालूम पड़ता है। तो उसको याद आया कि कभी मैंने महाराज जी के मुंह से सुना था, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो हिम्मत में मर्दानी रखता है उसकी खुदा भी, भगवान भी हेल्प करता है। शेर को सामने देख करके उसने हूं किया, हिम्मत डर के मारे आवाज तो नहीं निकली, फिर भी उसने हूं किया। अंदर से बच्चों की रोने की आवाज चालू हो गई प्लान के मुताबिक। फिर उसने थोड़ी हिम्मत बांध के क्या बात है, बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो उसने कहा कि बच्चे कहते हैं कि मुझे तो
शेर का मांस खाना है। उसने कल ही तो लाके दिया था, कितना खाना है? बच्चे कहते हैं उतने से हमारा पेट नहीं भरा और खाना। तो उसने कहा कि ठीक है, देखो इधर शेर आ ही रहा है, फिक्र मत करो, अभी थोड़ी देर में लेकर के। शेर ने जैसे ही सुना, उसने कहा कि ये दोनों ऐसे हाथ करके खड़ा है, दोनों पांव इसके जमीन से लगे हैं, ये आम जानवर जैसा तो दिख नहीं रहा है, ये है कौन? और ये कहता है कि शेर का, इसके बच्चे शेर का मांस खाएंगे। अरे मैं तो बुरा फंसा, मेरे ही घर में मैं मारा जाऊंगा। और डर के मारे वो भागा। डर के मागे भागा, भाग के जा रहा था कि उसे कौन मिला? हैं? लोमड़ी मिली, लकड़बग्गा मिला। उसने कहा महाराज कहाँ भागे जा रहे हो? अरे महाराज ने कहा कि अरे महाराज का काम ही भागना है, कभी इधर, कभी मोटा सा मेरा, कभी वल्ली और कभी नागपणी और कभी। हाँ, महाराज ने कहाँ जा रहे हो? तो महाराज ने कहा कि रोको मत, मुझे भागने दो, मैं बुरा फंसा। मेरी गुफा के बाहर एक ऐसा जंबूरा खड़ा है और उसके बच्चे मेरा मांस खाना चाहते। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता महाराज, जंगल के राजा तो आप हो, आप जो चाहोगे वो होगा, जंबूरों से क्या होता है, चलो आप चलो हमारे साथ। थोड़ी हिम्मत आई कि भाई एक से भले दो, चलो वापस चलते हैं। अपनी जगह ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे हैं? कोई अपने को लूटने आ जाएगा, अपने मंदिर पर कब्जा कर लेगा तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। हमारी गुफा पर कब्जा कर लिया तो हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। हिम्मत बांध के गए। जैसे ही देखा कि अरे ये तो चालाकुणों लोमड़ी जो इसे वापस ला रही है, और इसने जरूर इसको कुछ सिखा पढ़ा दिया और इसने हमारी पोल पट्टी तो नहीं बता दी। फिर भी उसने हिम्मत रखी, फिर हूं किया, फिर बच्चे रोने लगे। फिर पूछा बच्चे क्यों रोते हैं? बच्चे कहते इतनी देर हो गई और मुझे शेर का मांस नहीं मिला। तो उसने कहा कि शेर आ रहा है और खुशी की बात है कि हमारे बच्चों को वो जो ज्यादा प्यारा लगता है लोमड़ी, वो भी आ रही है, दोनों का मिलेगा। हिम्मत से कह तो दिया, लेकिन डर तो इतना लग रहा था। लेकिन ऐसा नया प्राणी टाइप का देख के लोमड़ी समझ तो गई कि शियार है, लोमड़ी इशारे की बात है, समझ तो गई कि एक, लेकिन फिर भी जैसे ही शेर डर के भागा तो वो भी भागी। उसने पूरी पोल पट्टी बताई, महाराज कुछ ना कुछ दाल में काला है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, और ये तो आप बात में जाके एक धौंस दिखाओगे तो भाग जाएगा, चलो मेरे साथ। उसने कहा ना, मुझे बहुत डर लगता है, मैं पास में गया और तू भाग गई और मैं फंस गया तो क्या होगा? तो ऐसा करो अपन दोनों पूंछ बांध लेते हैं, एक दूसरे पूंछ बांध करके, ताकि कोई भाग ना सके, अपन मिल के मुकाबला करेंगे। तो फिर उसने अब देखा कि अब तो अपन बुरे फंसे। उसने कहा, फिर हूं किया, फिर अंदर आवाज आई रोने की, अरे बच्चे बहुत परेशान है, बच्चे कहते हैं। उसने कहा देखो मैंने लोमड़ी बहन को भेजा है कि कैसे भी करके व्यवस्था कर, और इस बार तो पूरी गुंजाइश है, उसने पक्की पूंछ बांध करके घसीट के ला रही है, व्यवस्था पक्की हो गई। बिल्कुल शेर को घसीटे ला रही है। शेर ने जैसे सुना कि अरे ये तो मुझे इसके कहने पर लेके जा रही है, शेर फिर भाग खड़ा हुआ। इसी भागा दौड़ी में 5-7 दिन निकल गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, और इसी भागा दौड़ी में हाँ शेर गया। शेर ने मीटिंग की, सारे शेरों को बुलाया। शहर में एक थोड़ी शेर होता,
जंगल में भरी एक हो, लेकिन शहर में तो बहुत सारे शेर होते हैं। डूंगरपुर में ढूंढने जाओ तो 5-25 तो मिल ही जाएंगे हैं, भले उनकी अपने घर में ही नहीं चले, लेकिन बाहर